देखिए, नेशनल हेराल्ड से जो है आजादी के पहले अंग्रेज जो है वो डरा करते थे, उस पर बैन लगाया था। और अब आजादी के बाद अब 2025 में जो नए अंग्रेज हैं, ये जो है नेशनल हेराल्ड और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ हैं। इस मामले में पूरी तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, प्रताड़ना की पॉलिटिक्स हो रही है। आप विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए, मतलब मैं तो सीधे सीधे कहता हूं कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। उधर गुजरात में अधिवेशन होता है, सफलतम अधिवेशन। राहुल गांधी जी देश की आवाज बनकर के, संविधान की किताब लेकर के वहां क्लियर अपना स्टैंड देश के सामने रखते हैं और कहते हैं कि हम आने वाले दिनों में गुजरात जीतेंगे। और कल जब राहुल गांधी जी गुजरात के मोडासा में पहुंचते हैं तो आप चार्जशीट दाखिल करते हैं। राहुल गांधी जी बिहार को लेकर के विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग करते हैं, चुनावी रणनीति बनाते हैं, आप चार्जशीट खोल देते हैं। असम में आप अपनी संभावित हार देख करके अपने सहयोगी संस्थान ईडी को उतार देते हैं कि विपक्ष को कुचल दो। इस देश में पिछले 10 साल में ईडी ने जितने केस रजिस्टर्ड किए हैं उसमें सफलता का प्रतिशत सिर्फ 1% है। 99% केसेज में न तो या आप आज तक चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए हैं या किसी को सजा नहीं दिलवा पाए। तो अगर भाजपा यह कह दे कि हां इसके खिलाफ ईडी की रेड पड़ गई तो यह भ्रष्टाचारी हो गया, तो जब सफलता का प्रतिशत 1 है तो वो भाजपा के प्रवक्ताओं से कह देने भर से भ्रष्टाचारी हो जाएगा। गांधी परिवार को आप भ्रष्टाचारी बोलेंगे, जिसने इस देश के लिए अपना खून कुर्बान कर दिया, अपनी जान कुर्बान कर दी, अपनी निजी संपत्तियां कुर्बान कर दी। रविशंकर प्रसाद जी हो, सुधांशु जी हो, संबित जी हो, इनसे कहिए एक बार इलाहाबाद जाएं, आनंद भवन को देखें, वहां रखी हुई क्रॉकरी देखें, वहां रखी हुई कुर्सी मेजें देखें, नेहरू जी का कपड़ा जो वहां रखा हुआ है उसको देखें। तब इनको समझ में आएगा कि देश जब आजाद नहीं हुआ था तब पंडित नेहरू किस तरह के घर में रहते थे, पंडित मोतीलाल नेहरू का स्तर क्या था जीवन यापन का। और जब देश आजाद हुआ, पंडित नेहरू ने वही आनंद भवन इस देश को दान कर दिया। जाएं स्वराज भवन देखें, जाएं कमला नेहरू हॉस्पिटल देखें, तब इनको समझ में आएगा चैरिटी किसको बोलते हैं। तब इनको समझ में आएगा कि गांधी परिवार ने इस देश को अपनी निजी संपत्तियां किस स्तर पर जाके दान की। आज आप उनको कहते हो कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। आप जिन्होंने 10 साल में देश की संपत्तियां बेच दी, अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाया, भगोड़ों को इस देश से भागने में मदद की, आप बोलेंगे सूप तो सूप बोले, चलनिया बोले जिसमें 72 छेद। बहुत शर्मनाक है। भाजपा के लोगों को एक बार पलट के अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। यह शुद्ध रूप से प्रताड़ना की राजनीति है। आप कांग्रेस को और कांग्रेस के साथ साथ पूरे विपक्ष को डराना चाहते हैं, आप डरा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे नेता का नारा है डरो मत। Sonia Gandhi and National Herald case, your thoughts regarding this? Well, this is just vendetta politics. It is very, very clear. I mean, when they want to divert attention, they come on to Sonia Gandhi and Rahul Gandhi ji. Rahul Gandhi is someone who has always stood for the correct things, who's always fought for justice. Whether it's Hathras, whether it's Manipur. And now since we have started reorganization in Gujarat, we see the Prime Minister is getting very worried about it and he's gone after Rahul Gandhi. A simple question. Why is the ED going after only opposition members, opposition political leaders and not whoever is there? Now, we never said Ajit Pawar is corrupt. The Prime Minister of India said Ajit Pawar is corrupt. And when he becomes part of the Bharatiya Janata Party government, the case is withdrawn. Here, it is whenever they've been called for questioning, both Rahul Gandhi ji and Sonia Gandhi ji went to ED, replied to everything. So where is the question of anything over here which is corruption or whatever? Where is the money trail? See, we are asking, show us the money trail. Where are the proceeds of the crime? That is what is money laundering. So these two things they are not able to. And also, let's understand, Young India is a company formed under Companies Act 25, right? So you cannot, even if you have shares, you can't get dividends. There is no salary. There is no transfer of assets. So where is the evidence? You can't keep accusing my leaders time and again. We will protest. We protested today. We will protest again till they stop these vendetta politics.